आप सभी छात्रों का मैं सुधांशु वर्मा इस मंजू जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पिछले कई क्लास से 2 क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र के बहुत सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किए जो हर एक बार हमारे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरा क्लास लेके आए हैं और इसमें भी हम अर्थशास्त्र के बहुत सारे चुनिंदे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और उसको समझेंगे ताकि हमारा भी जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम आने वाला है 2027 में उसमें हम भी अच्छे मार्क्स ला सके, अच्छे नंबर ला सके। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, पहला का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है। यहाँ पे एक शब्द आया तरलता। तरलता का मतलब होता है जिसे हम आसानी से अदल बदल नहीं सकते हैं, वही होता है तरलता। तो कह रहा है कि तरलता सबसे कम है, यानी वैसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम आसानी से अदल बदल नहीं सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा A नंबर, B नंबर में कह रहा है बॉन्ड, 3 नंबर में कह रहा है अचल संपत्ति और 4 नंबर में कह रहा है बैंक जमा। देखिए, मुद्रा का मतलब समझ रहे हैं, बॉन्ड भी। अचल संपत्ति का मतलब होता है जो संपत्ति जैसे जमीन जायदाद घर ये सारी चीज़ें हो गई, वो अचल संपत्ति है। तो हमें कहा कि तरलता यानी जिसे हम आसानी से अदल बदल नहीं कर सकते हैं, तो वो जो आपका होगा वो अचल संपत्ति है। जैसे नंबर बचत क्या है। देखिए, थोड़ा सा हम लोग बचत के बारे में समझेंगे। बचत होता क्या है, तो जो हमारा कुल आय होगा, कुल आय में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कुल आय होगा उसमें से कुल खर्च को घटा देंगे। जो हमारा कुल आय होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 15,000 कमाता है और उसका कुल खर्च है 4,000, तो उसका जो बच गया वो बच गया आपका 11,000, तो वो उसका बचत हो जाएगा। तो वही कहा है कि जो व्यक्ति कुल कमाता है, कुल इनकम है, उसमें से वह जो कुल खर्चा करता है उसके बाद जो बच जाता है वही उसका बचत है। तो कह रहा है बचत क्या है। 1 नंबर कह रहा है उपभोग तथा बचत में अंतर, दूसरा कह रहा है आय तथा उपभोग में अंतर, तीसरा कह रहा है उपभोग तथा उत्पाद में अंतर और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम जान रहे हैं कि जो हम कुल आय करते हैं और जो हमारा कुल खर्च होता है, तो कुल आय में से कुल खर्च को घटाने पर बचत प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आय तथा उपभोग में अंतर। जो हम कमाते हैं और जो हम खर्च करते हैं उसमें जो अंतर है वही आपका बचत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। देखिए, जो साख पत्र होता है उसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम पैसा मुद्रा के जगह पे हम पत्र का उपयोग करते हैं। जैसे चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, वहाँ पे हम मुद्रा का उपयोग ना करके उसके जगह पे हम दूसरे चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं, वही हमारा कहलाता है साख पत्र। तो कह रहा है निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। तो 1 नंबर चेक, तो चेक तो हमारा साख पत्र होगा। दूसरा का कह रहा है बैंक ड्राफ्ट, तो ये भी हमारा साख पत्र होगा। तीसरा का कह रहा है ऋण, तो ऋण जो है वो हमारा साख पत्र में नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका C नंबर हो जाएगा। और प्रतिज्ञा पत्र भी हमारा साख में ही आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले का क्वेश्चन है चौथा, टाका किस देश की मुद्रा है। देखिए, ये जो टाका है वो किस देश की मुद्रा है। तो A नंबर कह रहा है आपका सिंगापुर, B कह रहा है इराक, C कह रहा है नेपाल और D कह रहा है बांग्लादेश। तो देखिए, जो टाका है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। टाका किस देश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है। इसको आसान याद करने का यह भी तरीका है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसका मुद्रा टाका। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेपाल का आपका हो जाएगा रुपया,
आगे बढ़ेंगे। आगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन शाख मुद्रा का संबंध है। कह रहा है कि ये चारों में से कौन शाख मुद्रा से संबंधित है। ए नंबर कह रहा है करेंसी नोट, बी नंबर कह रहा है बैंक ड्राफ्ट, 3 नंबर कह रहा है सिक्के और 4 नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शाख मुद्रा संबंधित है, तो वो शाख मुद्रा जो है वो बैंक ड्राफ्ट से संबंधित है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम इसको बताए हैं कि शाख मुद्रा का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो 1 नंबर कह रहा है चेक, दूसरा कह रहा है बैंक ड्राफ्ट, तीसरा कह रहा है डेबिट कार्ड और चौथा कह रहा है करेंसी नोट। देखिए चेक जो होता है वो कागज़ की मुद्रा है, बैंक ड्राफ्ट भी कागज़ ही होता है, लेकिन जो डेबिट कार्ड होता है वो हमारा जो डेबिट कार्ड होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्लास्टिक मुद्रा है वो आपका डेबिट कार्ड है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन मुद्रा का आधुनिक उदाहरण नहीं है। निम्न में जो मुद्रा है उसका आधुनिक उदाहरण नहीं है। ए नंबर कह रहा है मुद्रा, 2 नंबर कह रहा है जमा, 3 नंबर कह रहा है ड्राफ्ट और 4 नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका नहीं है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित है। अभी वर्तमान समय में मुद्रा का कौन सा ऐसा रूप है जो प्रचलित है। तो ए नंबर कह रहा है धात्विक मुद्रा, 2 नंबर कह रहा है सोने के सिक्के, 3 नंबर कह रहा है पत्र मुद्रा और 4 नंबर कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए अभी हमारे समाज में जो ज़्यादातर प्रचलित है वो पत्र मुद्रा है। ये धात्विक मुद्रा तो वो पहले थी जो धातु की बनी होती थी। सोने के सिक्के ये भी पहले के ही प्रचलन में थे। अभी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पत्र मुद्रा है, जिसका हम लोग आज के समय में लेन देन करते हैं, वही पत्र मुद्रा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभ में मानव का व्यापार किस पर निर्भर था। जब शुरू में मनुष्य जो थे उस समय उनका जो व्यापार था वो किस चीज़ पर निर्भर था। ए नंबर कह रहा है शाख, 2 नंबर कह रहा है वस्तु विनिमय, 3 नंबर कह रहा है धातु मुद्रा और 4 नंबर कह रहा है मोल जोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा वस्तु विनिमय। पहले के जो लोग भी थे वो लोग व्यापार बिजनेस वस्तु विनिमय प्रणाली से किया करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या था, तो उस समय एक वस्तु को देकर और उसके बदले दूसरी वस्तु लेते थे, वही होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। आज भी हम अपने गांव समाज में इसका कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल देख पाते हैं कि हम किसी को कुछ वस्तु देते हैं तो वह उसके बदले हमें भी कुछ ना कुछ वस्तुएं देता है। तो वही हो गया वस्तु विनिमय। पहले के लोग वस्तु विनिमय का ही उपयोग करते थे। आगे बढ़ेंगे। आगे 10 नंबर कह रहा है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। ए नंबर वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। तो हमारे समाज में अभी जो है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम जो है वो हमारे पास मुद्रा है। हम लोग कोई भी चीज़ आज के समय में मुद्रा से ही कर रहे हैं। नंबर क्वेश्चन की ओर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो मनुष्य का जीवन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जमीन है, मुद्रा है, कागज है, रसीद है। तो मनुष्य के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मुद्रा है, यानी पैसा है। और एक कहावत भी है कि जो ना करे बाबू भैया सो करे रुपया पैसा। तो यही हो गया कि मनुष्य के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारी मुद्रा है। मुद्रा के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साख का आधार क्या है। यानी जो साख होता है, साख का मतलब होता है ऋण, कर्ज, उसका आधार क्या है। ए नंबर कह रहा है विश्वास, बी नंबर कह रहा है बचत, सी कह रहा है निवेश और डी कह रहा है उपभोग। तो इसका जो साख हमें कोई भी देता है, कोई भी हमें ऋण और कर्ज देता है वो विश्वास पे हमें देता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साख के पक्ष में कौन कौन से संबंधित है। जो है इसमें चारों ऑप्शन में साख
के संबंध में कौन उसके पक्ष में है। ए नंबर कह रहा है ऋण, बी नंबर कह रहा है ऋणी, सी नंबर कह रहा है दोनों और डी नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि साख यानी जब हम कर्ज लेंगे तो उसमें ऋण लेंगे और ऋणी भी, दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दोनों। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा आय एवं उपभोग के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो ये हम लगभग दूसरा क्वेश्चन में ही देखे हैं कि जो हम कमाएंगे और जो हम खर्च करेंगे उसके बीच का जो अंतर होता है वो हमारा बचत कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि साख का संबंध है। साख का संबंध किससे है। तो ए नंबर गरीबी से, बी नंबर उधार, सी नंबर दोनों से और डी नंबर विश्वास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि साख का संबंध किससे है, वो विश्वास से है। जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतना ज़्यादा आपको साख यानी कर्ज मिलेगा। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। जो मुद्रा है यानी जो पैसा है उसका प्राथमिक कार्य क्या है। ए नंबर कह रहा है कि मूल्य का हस्तांतरण, बी कह रहा है विनिमय का माध्यम, सी कह रहा है विलंबित भुगतान का मान और डी कह रहा है मूल्य का संचयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। आगे बढ़ेंगे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। जो कौन ऐसा कार्य है जो मुद्रा का कार्य नहीं है। ए नंबर कह रहा है माध्यम, बी नंबर कह रहा है मापन, सी नंबर कह रहा है भुगतान और डी नंबर कह रहा है लेखन एवं उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा कि मुद्रा का कार्य लेखन एवं उत्पादन नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो अभी लगभग दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टाका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टाका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर कि किस प्रणाली के अनुसार आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। देखिए दोहरा संयोग का मतलब होता है कि उसको दो बार हो जाना। ए नंबर कह रहा है मुद्रा प्रणाली, बी नंबर कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली, सी नंबर कह रहा है दोनों और डी नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। जय हिंद।